साल 2004 से 2012 के बीच यूपीए कांग्रेस सरकार ने 3 बार एक्स सर्विसमैन की पेंशन बढ़ाई और 7,000 करोड़ का फायदा उन्हें दिया। 17 फरवरी 2014 को देश की संसद का में बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी ने सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार की ओर से, यूपीए की ओर से यह घोषणा की कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया जाएगा कोश्यारी कमेटी के अनुरूप। 26 फरवरी 2014 को उस समय के रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटनी द्वारा तीनों सेनाओं के मुखिया और उनके साथ साथ डिफेंस सेक्रेटरी और डिफेंस मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक की गई। उस बैठक की प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं, वो ये, और इसमें साफ तौर से निर्णय लिया गया कि एक रैंक में काम कर एक जैसी सेवा से, एक समय बराबर की सेवा से रिटायर होने वाले सभी अधिकारियों को एक समान पेंशन दी जाएगी। उनकी रिटायरमेंट की तारीख कोई अलग अलग चाहे क्यों ना हो, और बढ़ी हुई पेंशन का फैसला और निर्णय भी, लाभ भी सभी पूर्व सैनिकों को मिलेगा। यह स्पष्ट आदेश है और मैं ये पढ़कर सुनाना चाहूंगा जो सरकार ने किया। द ऑनरेबल रक्षा, ए मीटिंग हैड बीन कन्वीन्ड बाय ऑनरेबल रक्षा मंत्री, the Honorable Raksha Rajya Mantri, Defense Secretary, Secretary Ex-Servicemen Welfare, the 3 Vice Chiefs and other service officers from service headquarters, FADS, CGDA and the concerned joint secretaries are present. It was noted that 1 rank 1 pension implies that uniform pension be paid to armed forces personnel retiring in the same rank with the same length of service, irrespective of their date of retirement, and any future enhancement in the rates of pension to be automatically passed on to the past pensioners. This implies bridging the gap between the rate of pension between the current pensioners and the past pensioners and future enhancements. Para 5 is important. He directed, it's a decision, he directed that CGDA may initiate necessary steps in consultation with the 3 services, MOD Finance and Department of Ex-Servicemen Welfare, to give effect to this decision. It's not a policy. He said we've decided this. He also emphasized that family pensioners etc. be included. दोस्तों, 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन को लेकर लगातार 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार को खदेड़ दिया है। जिस तरीके से जिन वायदों के साथ ये सरकार सत्ता में आई थी, ये मोदी सरकार 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन देने का वायदा कर रही थी, उन सब चीज़ों को देखते हुए अब की बार 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन के नाम पर ये सत्ताधारी सरकार वोट नहीं बटोर पाएगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब भूतपूर्व सैनिक एकजुट हो चुके हैं और बड़ा धरना करने जा रहे हैं। दोस्तों,